दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि 2027 के विधानसभा चुनावों की चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी की रणनीति को चुनौती दे दी है। आखिर अखिलेश के पास ऐसा कौन सा दाव है जिसने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दोस्तों, दलितों और अल्पसंख्यकों में बढ़ता असंतोष, बिजली बिलों में बढ़ोतरी और योगी सरकार के हालिया फैसलों ने क्या यूपी में सियासी समीकरण बदल दिए हैं। दोस्तों, यूपी में सियासी माहौल कैसे बदल रहा है, अखिलेश की रणनीति क्या है और बीजेपी के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, इन सबको लेकर हम आपसे आज बात करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल की वजह क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी जो 2014 और 2019 में यूपी में अजय थी, 2024 में 33 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने दलित, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट कर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। कुछ समाचार रिपोर्ट्स और राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक 2024 का ये प्रदर्शन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया आधार तय कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव इस आधार को और मजबूत कैसे कर रहे हैं और योगी सरकार के कौन से फैसले बीजेपी को मुश्किल में डाल रहे हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दलित, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई थी, जिसे राजनीतिक हलकों में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला कहा गया। अब 2027 के लिए अखिलेश इस फॉर्मूले को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समाचारों के अनुसार यूपी में दलित समुदाय में योगी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में दलित के खिलाफ कथित अत्याचार की खबरें सामने आई है। हाल के दिनों में एक दलित सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर कथित तौर पर कुछ संगठनों ने हमला किया, जिसे सपा ने योगी सरकार के संरक्षण में होने का आरोप लगाया। दोस्तों, अखिलेश ने आगरा की इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक और बयान में फूलन देवी का जिक्र किया, जो निषाद यानी अति पिछड़ा समुदाय से थी, और कहा कि फूलन देवी की ही तरह रामजीलाल की जान को भी खतरा है। दोस्तों, उनके इस बयान ने न सिर्फ दलितों बल्कि निषाद और अन्य पिछड़े समुदायों में भी सपा के प्रति सहानुभूति बढ़ाई। दोस्तों, दूसरा फैक्टर है वक्फ कानून और अन्य सरकारी नीतियों को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी। कुछ सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने अल्पसंख्यक नेताओं और संगठनों के साथ बैठकें शुरू की हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि 2027 में मुस्लिम वोट सपा और इंडिया गठबंधन के साथ रहें। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर। तीसरे फैक्टर की बात करें तो अखिलेश गैर यादव ओबीसी समुदाय जैसे कुर्मी, मौर्य और निषाद को जोड़ने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, 2024 में सपा ने इन समुदायों को टिकट देकर और स्थानीय नेताओं को बढ़ावा देकर यह संदेश दिया कि वो सिर्फ यादव केंद्रित पार्टी नहीं है। और दूसरी तरफ योगी सरकार के कुछ फैसलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली बिलों में बढ़ोतरी। कुछ समाचारों के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने हाल ही में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली की दरों में 1.24% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी से अप्रैल 2025 में उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाना पड़ेगा। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे काला कानून करार दिया है और कहा है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 3,122 करोड़ रुपए बकाया है, फिर भी दरें बढ़ाई गई। परिषद के अध्यक्ष आदेश वर्मा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब गर्मियों में बिजली की खपत बढ़ती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। ऊपर से इस बढ़ोतरी ने आम जनता, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग में असंतोष पैदा किया। इसके अलावा योगी सरकार की कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ समुदायों का मानना है कि ये नीतियां पक्षपातपूर्ण हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती हैं। इन मुद्दों ने दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटरों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी को और बढ़ाया है। और वहीं बीजेपी और योगी सरकार इन चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है। बीजेपी ये भी कहती आई है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी मामूली है और ये बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए जरूरी भी थी। लेकिन फिर जनता के लिए क्या जरूरी है?
जनता पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। इसके बाद भी ये जरूरी है ये कहना एक और सवाल है। वहीं दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी को दलित और ओबीसी वोटरों को वापस लाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। 2024 में बीजेपी को इन वर्गों का समर्थन कम मिला और अगर ये ट्रेंड 2027 तक जारी रहा तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बीजेपी ने पहले भी मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करके दलित वोट हासिल किए थे, लेकिन बसपा का प्रभाव अब कम हो रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन, खासकर सपा और कांग्रेस, इस स्थिति का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से अपील की है कि वो एनडीए से समर्थन वापस ले लें। हालांकि इसका असर यूपी पर सीधे नहीं होगा और ये होना भी असंभव दिखाई देता है। खैर दोस्तों, अखिलेश यादव ने दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटरों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव अभियान शुरू कर दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फैजाबाद जैसे सीटें जीतकर दिखा दिया कि ये बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा सकती है। अगर सपा 2027 में भी यही गठजोड़ बनाए रखती है तो यूपी में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में ये एक ऐसा दौर है जहां अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन एक तरफ दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटरों को एकजुट करने की कोशिश में है, तो वहीं योगी सरकार बिजली बिलों, कानून व्यवस्था और कथित पक्षपात के आरोपों से जूझ रही है। लेकिन क्या अखिलेश की रणनीति 2027 में बीजेपी को पछाड़ देगी? क्या योगी सरकार इन चुनौतियों का जवाब दे पाएगी? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में एक बार फिर दलित, मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ सत्ता बदल देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी नजर में 2027 का सियासी माहौल कैसा होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम यूपी की सियासत के नए पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।